स्वागत है आप सभी का स्मार्ट जीएस क्लासेस में। घटना चक्र आधुनिक भारतीय इतिहास में आज हम क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो महाराजा रंजीत सिंह ने ऐसा कहा था। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचगिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था और 12 वर्ष के ही थे तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 तक एक प्रतिशासन परिषद जिसमें इनकी माता सास और दीवान लखपत राय थे ने शासन कार्य चलाया। 1797 में इन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर कोटला और अम्बाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंखें छीन ली, आंखों की रोशनी ले ली। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? तो 23 अक्टूबर 1839 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये कथन उनके बारे में सही है। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों से 23 अक्टूबर 1839 को पेरिस फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य हैं। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मंटगोमरी इस परिषद के सदस्य नहीं थे। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मोंटगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो इसमें हैदर अली विजयी हुए थे। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी तक अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि में सम्मिलित हुई। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में ईस्वी पर मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। जिस जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? जनरल आयाकूट ने। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयाकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में भी दूतावास को स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलिलियर में हराया था।
हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को कोलिलूर नामक स्थान पर हरा दिया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के अर्जाने के रूप में टीपू को 3000 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली बनने नहीं दिया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। निम्नलिखित में से कौन ऐसे एक सुमेलित नहीं है? तो चतुर्थ सुमेलित है तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। और उस समय का गवर्नर जनरल अंग्रेज वेरेलेस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। यह युद्ध 1784 ईस्वी के मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, तो इसमें मुख्यतः सूची को मिलाने के लिए इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784, सलाबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। सही आंसर सी। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। सलाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठा के मध्य 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में करवाया था।
बेगम समरू ने 1750 से 1836 में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरथाना में कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, तो ये सही नहीं है। रणजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया और लाहौर तथा अमृतसर में तोपे गोला बारूद पर खाने लगे। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड की रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जय सिंह ने दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टिप्पू सुल्तान ने सिंगरेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खान को है। तो इसलिए कथन एक असत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो इसका सही आंसर केवल बी। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित नहीं बल्कि उन्होंने एक पेशवा को पराजित किया था। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की नहीं बल्कि चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इसलिए के अनुसार कथन केवल बी सही है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाव नामक के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। जैन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। 1790-92 में हुए तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टिप्पू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध 1757 में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे, तथा केवल तीसरा कथन ही सत्य है। और इस तरह क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के सभी प्रश्नों को हमने कवर किया। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।